जम्मू कश्मीर में हीट वेव जारी है और जिसके चलते अब स्कूलों में भी जो दर्स व तदरीस का अमल है उन टाइमिंग्स में भी चेंज लाई गई है। मजीद मौसम के मिजाज क्या रहेंगे, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फारूक अहमद भट्ट साहब, जो कि माहिर मौसमियात हैं, एक्सपर्ट हैं। सर खैर मकदम है आपका। जिस तरह से अभी हीट वेव जो है वो जारी है, और क्या कोई ऐसा चांस है कि इसमें जो है लोगों को राहत मिल सके आइंदा दिनों में? जी बहुत बहुत शुक्रिया। कल से हम उम्मीद करते हैं कि जो हीट वेव कंडीशन है पिछले दिनों से जो चल रही है यहाँ खासकर वादी कश्मीर में, उसमें थोड़ी राहत हमें मिलेगी। कल से यहाँ थोड़ी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश जो है जिसका इम्पैक्ट बारिश का जो अभी आने वाली है अगले दिनों में, वो जम्मू में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो 25 तारीख के बाद उसका इम्कान यहाँ भी है, यहाँ भी बारिश थोड़ी होगी, जिसकी वजह से जो दिन का टेम्परेचर है इसमें 2-3 डिग्री की गिरावट आएगी और हमें हीट वेव कंडीशन से राहत मिल सकती है। कल से जो अगर जिस तरह से आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कल से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है, तो खास तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है वो जम्मू डिवीजन पे ज़्यादा रहेगा, न कि कश्मीर पे? जी, ये जो अभी से बारिशें होंगी इसका इम्पैक्ट मैंने आपको बताया, इसका ज़्यादा असर जो है जम्मू डिवीज़न में रहेगा, क्योंकि मानसून एक्टिविटी बढ़ रही है जिसका सबसे पहले असर जम्मू में होता है। आज भी जम्मू डिवीज़न में बहुत सी जगहों पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें रिकॉर्ड हुई है, और कल इसमें हमने हेवी रेनफॉल देने का भी फोरकास्ट इशू किया है, इसलिए कल वहाँ ज़्यादा बारिशें होगी और इसका असर यहाँ भी कश्मीर डिवीज़न में भी हल्की बारिशें होगी, जिसकी वजह से दिन का दर्जे हरारत थोड़ा गिर सकता है। इसके बाद थोड़ी हमें राहत मिलेगी, ज़्यादा बारिशें नहीं होगी, लेकिन 25 तारीख के बाद फिर एक सिलसिला आ रहा है बारिश का, जिसका इम्पैक्ट यहाँ कश्मीर में भी थोड़ा होगा। जो मॉडरेट रेन है वो तो जम्मू में ही होगा, हल्की जो हल्की बारिशें होगी, लाइट रेनफॉल होगा, वो यहाँ कश्मीर डिवीज़न में भी मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा राहत मिल सकता है। तो ऐसे में एडवाइजरीज क्या रहेंगी? जिस तरह से स्कूली बच्चे हैं, हालांकि टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी गई है, तो एडवाइजरीज क्या रहेंगी आम लोगों के लिए, खास तौर पर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है? उनके लिए तो टाइमिंग पहले ही चेंज हुआ है। मॉर्निंग आवर्स में वो जा रहे हैं तो उनके 1 बजे छुट्टी होती है, इसलिए दोपहर के बाद ही टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा रहता है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 2 बजे के बाद बढ़ता है, आफ्टरनून में ज़्यादा हीटिंग होती है, इसलिए स्कूल से आने के बाद वो अपने घर में इंडोर्स रहे, बुजुर्ग लोग भी अंदर रहे, अननेसेसरी बाहर न जाए, और जो किसान लोग हैं वो अपना काम काज जो है वो सवेरे और इवनिंग आवर्स में कर सकते हैं। तो मानसून हवाएं जो है वो चलने की भी आपने बात की, तो क्या लगता है आपको 25 के बाद जिस तरह से आपने इशारा दिया है कि उसका इम्पैक्ट जो है कश्मीर डिवीजन पे भी पड़ेगा, तो कितने दिन तक वो इम्पैक्ट रह सकता है, और क्या उसमें जो हीट वेव है वो जो शिद्दत है तो वो टूट सकती है क्या? जी 25 तारीख के बाद जो शिद्दत है उसमें कमी आएगी। जो टेम्परेचर अभी बहुत तेज़ चल रहे हैं उसमें अगर 1-2 डिग्री का फ़र्क आएगा, और ये जब बारिश आती है तो 2-3 दिन, दूसरे तीसरे दिन फिर टेम्परेचर नॉर्मल तक आता है और हीट वेव में हमें बड़ी राहत मिलती है। तो जिस तरह से इनका ये कहना है कि जो 25 जून तक इसी तरह के मौसम का जो है सामना करना पड़ सकता है। हालांकि खुशखबरी ये है कि जम्मू डिवीज़न में कल से जो है रेनफॉल का इम्पैक्ट खासा दिख सकता है, और इसके चलते अगर कश्मीर डिवीज़न की हम बात करेंगे तो यहाँ पर उस रेनफॉल का कम ही इम्पैक्ट जो है वो देखना पड़ सकता है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि उसका जो असर है यहाँ की हीट वेव पे पड़ सकता है और थोड़ी बहुत राहत जो है वो महसूस हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 25 जून तक इसी तरह का मौसम रहेगा, और 25 जून के बाद इस हीट वेव में नुमाया फर्क वाज़ेह हो सकता है। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।